गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आप चीनी खाना या शुगर खाना कंप्लीटली बंद कर दें, अगर शुगर आप बिल्कुल ना खाएं, तो आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन होगा या चेंज होंगे, उनको जरा ध्यान से देखिए। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, इसको वॉच करें। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं बिल्कुल शुगर खाना छोड़ दूं तो मुझे क्या परिवर्तन होगा। अगर मैं कंप्लीटली शुगर छोड़ दूं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, तो बॉडी में क्या परिवर्तन होगा, उसी को जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपकी जो भूख है शुगर के लिए या मीठे खाने की जो आपको एक वो है क्रेविंग है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए कि जब आप शुगर खाते हैं या शुगर यूज करते हैं तो आपका ब्लड शुगर ऊपर जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन आपके शुगर को नीचे लाता है एंड जैसे ही आपकी शुगर नीचे की तरफ आती है तो आपको और ज्यादा शुगर खाने का मन करता है, तो आपको और लगता है कि मीठा खाएं। तो अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो लेटर ऑन ज्यादा मीठे खाने की आपकी जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आपकी भूख कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो आपका जो इंसुलिन है वो नॉर्मलाइज रहेगा। एक्चुअली ये ऊपर की तरफ ले जाने वाला इंसुलिन है जो ऊपर नीचे होता है, जो आपको हंगर देता है या बार बार आपको भूख करता है। अगर आपकी शुगर स्टेबलाइज हो जाएगी तो आपकी जो भूख है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस कम होंगे तो भूख आपकी कम होगी। यह है नंबर 2। नंबर 3 पर देखिए फटीग। फटीग बड़ा इंपॉर्टेंट है या थकान बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप बहुत शुगर खाते हैं तो आपका इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है ना। इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है तो इंसुलिन का काम है कि शुगर को सेल्स के अंदर पुश करे। मैंने खून में शुगर है, जो इंसुलिन है वो आया और उस शुगर को आपकी कोशिकाओं में पुश करेगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि कोशिकाओं में इतनी ज्यादा शुगर है कि वो बोलेगी कि नहीं, मैं इस शुगर को अपने अंदर नहीं लूंगी और मैं इसको जो ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, उसको रिजेक्ट करेगी, उसको जो ना अंदर नहीं आने देगी। ये जो स्थिति है ये कहलाती इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये बहुत सारी समस्याओं का रूट काज है, ये आपको समझने की जरूरत है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो जो कोशिका है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर को अंदर नहीं आने देती, वो वास्तव में बहुत सारे न्यूट्रिएंट यानी मिनरल्स, विटामिन्स उनको भी अंदर नहीं आने देती। तो इसका मतलब यह है कि ये शुगर को ब्लॉक करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते शुगर नहीं आती अंदर, और उसके साथ में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर नहीं आ पाते हैं। और इस एक्चुअली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको बेटर हेल्थ के लिए चाहिए। तो अगर आपकी शुगर ऊपर की तरफ रहेगी तो ये ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप टायर्ड फील करेंगे। इसलिए कि जो ब्लड शुगर है वो इंसुलिन ले जाती है, फिर शुगर नीचे आती है। ये वास्तव में एक रोलर कोस्टर जैसा हो जाता है, शुगर ऊपर शुगर नीचे, शुगर ऊपर शुगर नीचे। ये जो इस तरह की सिचुएशन होती है इससे आपकी बॉडी एंड आपका ब्रेन दोनों के दोनों बहुत टायर्ड फील करते हैं। तो अगर ब्रेन आपका टायर्ड फील करेगा तो बॉडी नेचुरली टायर्ड फील करेगी। ये आपने हमेशा मार्क किया होगा। तो इसलिए कोई शुगर नहीं, इसका मतलब शुगर स्टेबल रहेगी तो आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे। नाउ आपकी बॉडी में वाटर एंड फैट में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप शुगर बंद करते हैं तो आपकी बॉडी वाटर और फैट दोनों को लूज करने लगेगी। पहले हफ्ते में वास्तव में ये वाटर को लूज करेगी, आफ्टरवर्ड आपका जो फैट है वो लूज होने लगेगा। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ये कहते हैं कि अगर आप शुगर बिल्कुल बंद कर दें तो 1 हफ्ते के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 किलो आपका वजन कम हो सकता है। इसलिए कि आपकी जो बॉडी वाटर होल्ड करती है वो बाहर हो जाता है। एक्चुअली अगर बॉडी होल्ड करती है वाटर, वो आपके लिए अनहेल्दी है इन द सेंस कि ज्यादा जो पानी है शरीर में, आपका हार्ट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी किडनी, तीनों के ऊपर वेट डाल के चलता है। इसलिए आपका वेट लॉस होगा, आपके जो कपड़े हैं वो ढीले होने लगेंगे, इनफैक्ट आपकी तोंद कम होने लगेगी और आपकी वेस्ट लाइन श्रिंक करने लगेगी आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपका पहले तो पानी कम होगा, धीरे धीरे आपका जो फैट है वो कम होने लगेगा। ना आपके मूड पर क्या फर्क पड़ेगा? आप ज्यादा शांत रहेंगे, आप स्ट्रेस कम होंगे अगर आपने शुगर पूरी छोड़ दी तो। ये बात सही है कि आप माइनर उससे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन बेटर हो गया, आप देखेंगे कि आप ज्यादा फोकस्ड हो गए,
आप देखेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन है पहले से बेटर हो गया और आपकी जो अटेंशन डेफिसिट है वो कम हो गई है। ये इसलिए होगा क्योंकि आपकी ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल्ड है। अगर ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल होगी, इसका मतलब यह है कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है तो नेचुरली आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है उसका लेवल नीचे की तरफ रहेगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो आपका जो मूड है वो हमेशा बेटर रहेगा। नाउ लुक एट द स्किन। ये स्किन पे क्या चेंजेस दिखाई देंगे? आपके चेहरे पर अगर पिंपल्स या एक्ने है ये कम हो जाएंगी, और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बेटर हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो आपका इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है। नो, जब इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है तो उसके साथ में कुछ और हार्मोन्स ऊपर की तरफ जाते हैं जिन्हें कहते हैं एंड्रोजन्स। जब एंड्रोजन्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो फीमेल अगर आप हैं तो एंड्रोजन ऊपर जाएंगे तो चेहरे पे एक्ने होगी, और मेल अगर आप हैं तो अगर इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा तो उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार सामने आएंगी। नाउ लुक एट द स्टिफनेस। जहां तक स्टिफनेस का सवाल है, ये स्टिफनेस आपकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कम होगी, इसलिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल कम हो जाएगा, आपकी बॉडी में जो पेन है वो कम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर शुगर बढ़ी हुई है तो इंसुलिन ऊपर जाएगा, और इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन के जो चेंजेस हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर वर्चुअली जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो शुगर को अलग करिए, तो इंसुलिन नीचे की तरफ आएगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। नो, अगर आपने शुगर बंद की खाना बिल्कुल, तो आप क्या फील करेंगे? अगर आपने कार्ब भी खाने बंद कर दिए और शुगर भी बंद कर दी, तब तो कोई बात ही नहीं, बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। जो शुरू के 3 दिन हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लगे, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है, बट 3 दिन के बाद आपको सब चेंज दिखाई देने लगेंगे फॉर बेटरमेंट। ये जो 3 दिन है इसमें थोड़ा सा पोटेशियम कंटेनिंग फूड्स एंड विटामिन बी वो बढ़ा दें तो आपको और फायदा मिलेगा। नो, सेलुलर लेवल पर चेंजेस आने लगते हैं 3 दिन के अंदर। जो सेलुलर लेवल पे चेंज आने लगते हैं इसलिए कि आपकी जो सेल्स में एक न्यू सेट ऑफ एंजाइम्स वो डेवलप होने लगते हैं, इसलिए कि अब आपकी जो बॉडी है वो नए फ्यूल के लिए तैयार हो रही है। इन द सेंस कि पहले अभी तक तो ग्लूकोज आता था, उसके लिए जो पचाने के लिए तैयार हो जाती थी। अब चूंकि शुगर ग्लूकोज नहीं आ रहा है तो उसको अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर जो फैट है, कोशिकाओं में जो फैट है वो फ्यूल जैसा इस्तेमाल करने के लिए इसको गियर अप हो जाना है, और इस फैट को यूटिलाइज करना चालू होगी, और ये 2 हफ्ते तक चलता चला जाएगा जब तक आपने शुगर छोड़ी हुई है। तो जो फैट है वो मेटाबोलाइज होने लगेगा। नाउ जैसा वो फैट मेटाबोलाइज होगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल नीचे आएगा, आपके जो आर्टरीज हैं उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन नीचे की तरफ आएगा। लॉन्ग रन में ये बात बिल्कुल सही है कि जो आर्टरीज में जो प्लेक्स बनते हैं, क्लॉगिंग होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, आर्टरी के बंद होने का डर रहता है, क्लॉट आने का डर रहता है, ये सब रिस्क नीचे की तरफ आ जाएंगे। और अगर ऐसा है तो हार्ट की प्रॉब्लम एंड ब्रेन की जो प्रॉब्लम है उसका जो एक रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो बेटर काम करेगा, आप ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि आपकी जो बॉडी है अब नए फ्यूल पे काम कर रही है। अब उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, अब उसको शुगर नहीं मिल रही है। जो नया फ्यूल जिस पे वो काम कर रही है वो फैट है, आपके फैट को बर्न कर रही है। और अगर आपका फैट बर्न होगा तो उसके बर्न होने से आपकी बॉडी में कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे। जो कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे, कीटोन्स एक्चुअली आपकी बॉडी के जो नर्व की सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने की ताकत रखते हैं। जो कीटोन्स हैं अब नर्व की सेल्स को सपोर्ट करते हैं, तो जो ब्रेन की हेल्थ है या ब्रेन की फंक्शनिंग है वो हमेशा बेटर हो जाती है। जो फैटी लिवर है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे आने लगेगा, जो किडनी का फंक्शन है वो बेटर होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप 2 हफ्ते भी शुगर कंप्लीटली छोड़ते हैं, इसके अलावा अगर कार्ब भी बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे प्रोफाउंड चेंजेस आएंगे। आपकी जो शुगर की क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी, आपकी भूख है वो नीचे की तरफ आएगी, आपकी जो थकान सुस्ती है वो नीचे की तरफ आएगी, आपकी बॉडी में जो वाटर का फैट का रिटेंशन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, आपका मूड इंप्रूव होगा, आपकी जो स्किन है वो क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस आपको लगती है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये बिल्कुल बात सही है कि शुगर एक मीठा जहर है।
शुगर को बंद करके देखिए 2 हफ्ते, खुली आंख से अपने बॉडी में चेंज को देखिए कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, बॉडी कितनी बेटर हुई, और फिर देखिए कि आपको क्या समझ में आता है। तो 2 हफ्ते शुगर छोड़ें, इन अपने बॉडी में परिवर्तन देखें। अगर इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।